सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी आरोह पुस्तक के काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर जी के बारे में तो आपने शुरू से ही पढ़ा है। उनके दोहे, उनके पद, उन्होंने बहुत से दोहे लिखे, बहुत से पद लिखे और हर क्लास में के हिंदी पुस्तक में कबीर जी का कोई ना कोई पाठ होता ही है। तो आज हम आपकी 11वीं में जो उन्होंने काव्य खंड में कबीर के जो पद दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे कबीर जी का जीवन परिचय का, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं तो इतना नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। तो एक बार जीवन परिचय करते हैं। जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद, रमेनी है ना। 9th में भी, अभी 10th में आपने पढ़ा था कबीर जी की साखियाँ और सबद। 9th में कबीर जी की साखियाँ और सबद है ना। उनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। वह भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञान से शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण और सगुण दो धाराएं होती हैं, तो ईश्वर की निर्गुण धारा के भक्ति काल के कवि थे। वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावित ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पढ़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसे कबीर को हाजिर प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर जी के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर की विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचना में नातों सिद्धों सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। आपकी पुस्तक में जो उन्होंने 2 पद दिए हैं, 2 शब्द दिए हैं, उनका जो पहला पद, मैं पहले पद में आपको बता देती हूँ कि इसके द्वारा कवि दासजी हमें क्या बताना चाहते हैं। कबीर संत कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को अलग अलग करके देखते हैं वह अज्ञानी है। इस दृष्टि में जल एक है। उनका मानना है कि इस सृष्टि में जल एक है, पवन एक है, वायु एक है और एक ही ज्योति का प्रसार सर्वत्र है, यानी सभी जगह है। इस संसार की रचयिता एक है। इस प्रकार बड़ी लकड़ी को काट सकता है परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा है और वह सब में समाया हुआ है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेतावनी देते हैं और समझाते हैं कि माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। पहले पद के द्वारा कबीर हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमारी इस पूरी सृष्टि को रचने वाला एक ही है। सिर्फ हमारी देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो गया है और वो दृष्टिकोण ही मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। तो हिंदी करते हैं हम, हिंदी अनुवाद। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हि क्यों, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। हमने तो प्रभु को एक ही जाना है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक के द्वारा निर्मित है, अर्थात इस सृष्टि का रचयिता एकमात्र वही ईश्वर है। ईश्वर को अनेक कहने वाला
जो उन्हें अनेक रूपों में देखता है, या ईश्वर अलग अलग है, जो ये वाली बात कहता है वो नर्क में जाता है। कबीर एकेश्वरवादी थे। वह कहते हैं कि जो लोग ऐसे मानते हैं वह सत्य को नहीं पहचानते। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, जैसे बाड़ी काट की काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी आंतरिक तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोही, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हवा पानी सभी एक ही हैं, उन सभी की जाति एक ही है। एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सभी लोगों पदार्थों का निर्माण किया है। जैसे बढ़ई लकड़ियाँ काटता है, किंतु वह यह और कोई अग्नि को नहीं काट सकता। ईश्वर द्वारा सबका निर्माण किया गया। इस सत्य को कबीर दास ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, सभी लोगों में तुम ही बसे हो। तुम ही ने समय समय पर व्यापक स्वरूप धारण किया है। तुम्हारी माया देखकर यह संसार लोभ में पड़ गया है। उसे तुम्हारी माया से गर्व हो गया है, जबकि धन और माया मोह को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी तो दीवाने हैं, अभय हैं, दुख और सुख से मुक्त हैं। ठीक है बच्चों, आप दूसरा पद देखो। दूसरे पद में कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि संत कबीर इस पद में जातीय भेदभाव और आर्थिक पाखंड पर चोट की है। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत, नियम, साधना, समाधि, पीपल, पत्थर आदि की पूजा, तीर्थ व्रत आदि का पालन करते हैं, टोपी, तिलक, छापा आदि बाहरी वेश धारण करते हैं, या फिर राम और रहमान के नाम पर लड़ते फिरते हैं, जो घर घर शिष्य बनाते फिरते हैं और आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, वह सब भटकते हुए हैं। यह सत्य से दूर है। घर घर जाकर साखी शब्द गाने वाले, मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अंततः डूब ही जाएंगे। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं दूसरे पद में कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, और जो इस तरह दिखावा करके ईश्वर का प्राप्त करने का साधन बताते हैं तो वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाते हैं। संतो देखत जग बोराना, साचे कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कबीर दास जी क्या कहते हैं, हे साधको, देखो तो सारा जग ही पागल हो रहा है। यदि उन्हें सच्ची बात बताओ तो वे मारने दौड़ते हैं। आश्चर्य यह है कि उनकी प्रीति असत्य बातों में अधिक दिखती है। पाखंड का खंडन करते हुए कबीर दास जी पद में आगे कहते कि मुझे संसार में धर्म के नियम कानून का पालन करने वाले तो बहुत दिखते हैं। वे प्रातःकाल स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी करते हैं, परंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को पीछे करके जो स्वार्थ के नियम व्रतों में उलझता है, पत्थर आदि की पूजा करता है, वे ज्ञान शून्य हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नानन, आत्म पारी पखाने पूजे, उनमें कछु न ज्ञान। बहुतक देखी पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरान। कबीर हिंदू मुस्लिम दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फटकार कर कहते हैं, मैंने बड़े बड़े और बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ पुराण आदि पढ़ाते समझाते हैं, उनका गहन अध्ययन स्वयं भी करते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें ईश्वर पाने के तरह तरह के उपाय बताते हैं। ऐसे लोग स्वयं परमात्मा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। वे पाखंडी लोग हैं, उन्होंने खुदा के असली रूप को पहचाना ही नहीं है।
यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठे हैं और जिन्हें मन में साधक होने का अहंकार है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, ये व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब धोखा है, भ्रम है, छलावा है, साधना के नाम पर भटकावा है। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लगा, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग के गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर सहज ही उनके पाखंड होने का पता चल जाता है। ये लोग लोगों को परमात्मा का अमर ज्ञान देने के नाम पर साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान रहमान की रहमत को गाता फिरता है। इस प्रकार राम रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा तो मानना यह है कि ना हिंदू ने और ना मुसलमान ने ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचाना है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंड लोग घर घर जाकर लोगों को परमात्मा के ज्ञान का गुरु मंत्र बताते और भटकाते फिरते हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का ही प्रयास है। ये गुरु ढोंगी और अभिमानी होते हैं। ऐसे पाखंडी और गुरु अज्ञानी शिष्यों दोनों ही भव सागर में डूब जाएंगे। पर भ्रम के बिना अंत में उन्हें पछतावा ही मिलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये पाखंडी लोग भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा समझाया, परंतु ये मानते ही नहीं। सच तो यह है, ईश्वर सहज साधना में मिल जाते हैं। यानी जो ईश्वर को सच्चे मन से किसी भी रूप में, मन से, सबसे बड़ी बात होती है मन से जो ईश्वर का ध्यान करता है सच्ची साधना से, ईश्वर उसे सहज सरल और स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए कबीरदास जी हमेशा बाह्य आडंबरों का हमेशा उन्होंने विरोध किया है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपका स्वभाव सहज सरल और दूसरों के प्रति प्यार वाला सच्चा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी के दोनों पद हमारे हो गए हैं। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।